नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज जी की लीला बहुत ही अनोखी है। कहते हैं कि भगवान भक्त के मन की बात जान लेते हैं और भक्त के साथ अनायास ही लीलाएँ करते रहते हैं। नीम करौली बाबा के भक्त भी उनके ऐसे ही लीलाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कई लीलाओं में तो महाराज जी प्रत्यक्ष में होते हैं और कई में अप्रत्यक्ष होते हैं। जब तक लीला पूरी नहीं होती तब तक महाराज जी भक्त की आंखों को दृष्टि भ्रम में रखते हैं। वह पहचान ही नहीं पाता कि महाराज जी कब आए, कब गए, किस रूप में थे, कौन थे। और उल्टा वो तो उसी आस में रहता है कि बाबा महाराज मुझे दर्शन नहीं देते, मुझ पर कृपा नहीं करते, क्या मुझसे नाराज़ हैं या मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। परंतु कालांतर में महाराज जी ही उसका ये दृष्टि भ्रम भी दूर कर देते हैं और उसे वह एहसास देते हैं जिसमें वह महाराज जी की अनुभूति को प्राप्त करता है। और बाबा महाराज जी की ये लीलाएं तब घटती हैं जब भक्त बड़े ही असमंजस में होता है, या यूं कहिए कि महाराज जी एक तरह से उसकी परीक्षा लेते हैं। भक्त प्रतीक्षा की उस धार पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी प्रतीक्षा टूटने ही वाली होती है कि बाबा महाराज अपनी लीला रच देते हैं। इस तरह के क्षण वास्तव में बहुत ही अद्भुत होते हैं। भक्त के लिए एक अलौकिक एहसास, सत्य का आभास और विश्वास की दृढ़ता, इन सभी का मिला जुला मिश्रण उसे प्राप्त होता है। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहां पर महाराज जी ने भक्त के साथ लीला रची और भक्त को कुछ पता भी नहीं चला। दोस्तों, वीडियो देखते हुए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे अब उस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज जी की एक महिला भक्त थी, नैनीताल की रहने वाली, जिनका नाम था श्रीमती विद्या शाह। बाबा के भक्तों के अनुसार एक दिन विद्या शाह मन में सोच रही थी कि महाराज जी आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर तो कभी भी नहीं आते, क्या कभी मेरे घर भी आओगे? मैं तो संकोच के कारण आपको कह भी नहीं पाती। उस समय विद्या शाह अन्य भक्तों से घिरी हुई महाराज जी के समीप ही बैठी है विचार मन में कर ही रही थी। तब भी बाबा उसकी ओर देखकर बोल उठे, हम तेरे घर आएंगे, तो मंदिर में हवन कर, हम अवश्य आएंगे। इससे श्रीमती शाह बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने खुश होकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया और घर आ गई। घर आकर उन्होंने महाराज जी के आदेशानुसार हवन कराने की तैयारी कर ली। इसके बाद मंदिर के पुजारी से उन्होंने हवन का अनुष्ठान कराया और जिस दिन उस हवन की पूर्णाहुति थी उस दिन प्रसाद लेकर घर आ ही रही थी कि शाह ने देखा कि रास्ते में एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चलने लगा है। उस साधु के काफ़ी देर से उनके पीछे पीछे आने के कारण शाह थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि ऐसा अनुभव उन्हें कभी पहले नहीं हुआ था। किसी अज्ञात साधुधारी पुरुष का उनका पीछा करना वाकई में असहज परिस्थिति थी। चूँकि विद्या शाह का घर बाजार में था और घर जाने का रास्ता एक पंजाबी परिवार के घर के सामने से होकर जाता था। विद्या शाह जल्दी जल्दी उस साधु से छुटकारा पाने के लिए घर की संकरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और घर के भीतर चली गई। उधर वह दुबला पतला साधु भी पीछे पीछे जाता रहा। तभी उस पंजाबी परिवार की नज़र उस महिला के पीछे आते साधु पर पड़ी और उस पंजाबी परिवार की महिला घर से बाहर निकली और उसने डांट कर साधु को वहाँ से भगा दिया। उस महिला को लगा कि यह साधु श्रीमती शाह का पीछा कर रहा है और साथ ही उसका कोई कारण नहीं समझ पाई, अतः उन्होंने उचित समझा कि इसे भगा दिया जाए। घर आकर श्रीमती शाह बाबा महाराज जी के आने का इंतजार करती रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन बीत गए, महाराज जी नहीं आए। श्रीमती शाह को लगा शायद महाराज जी भूल गए हैं। अतः इस घटना के कुछ समय बाद जब विद्या शाह बाबा के दर्शन करने के लिए आश्रम में आई और महाराज जी के समीप ही बैठी थी तो उनके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात तो कही थी, इनके कहे अनुसार यज्ञ भी करवाया, पर बाबा तो आए ही नहीं। क्या महाराज जी अपने भक्तों का जरा भी ख्याल नहीं रखते? अभी ज्यों ही ये विचार श्रीमती शाह के मन में कौंध रहे थे, इसी पर बाबा नीम करौली बोल उठे, हम तो वहाँ गए थे पर तेरे यहाँ की पंजाबन ने हमें डांट कर भगा दिया। और यह कहकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज जी के मुख से यह सुनकर विद्या शाह झेंप गई और उन्हें वह दिन याद आया जब वह दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब उन्हें अपने आप पर बहुत ग्लानि होने लगी कि श्रीमती शाह बाबा को पहचान ही नहीं पाई। बाद में उन्होंने यही बात अन्य लोगों को बताई और कहा कि बाबा तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, बस आप उन्हें पहचान लीजिए, अगर नहीं पहचानेंगे तो वह मौका हाथ से चूक जाएगा। महाराज जी की लीलाएं इस तरह अनवरत भक्तों के साथ होती रही हैं और होती भी रहेंगी। आप भी बाबा महाराज जी से यही उम्मीद कीजिए और यही प्रार्थना भी कीजिए कि महाराज जी हमारे सामने आओ तो कृपया हमें वो दृष्टि प्रदान करो ताकि हम आपके चरण पखार सकें। अगर बाबा महाराज जी की विशेष कृपा हुई तो महाराज जी आपको अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति अवश्य कराएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ।
तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।